एक और कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज काफी यूनिक हैं, अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंडोवेल इंसुलेशन लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। ये कंपनी 1972 में फॉर्म हुई थी एंड अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एसएमई कैटेगरी में। दैट मीन्स इसके पूरे पूरे चांसेस हैं दैट जब ये कंपनी फॉर्म हुई होगी उसके बाद थोड़ा बहुत बिजनेस हुआ होगा एंड देन उसके बाद में ये कंपनी एक किस्म से एक डोमेंट कंपनी बन गई होगी। एंड देन बहुत टाइम के बाद इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इस कंपनी के अंदर बिजनेस करना शुरू किया होगा। अब जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंसुलेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करती है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं दैट इंसुलेशन क्या होता है। आपने एक साउंड प्रूफ रूम के बारे में सुना होगा। जब भी हम किसी रूम को साउंड प्रूफ रूम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट्स इंस्टॉल होते हैं, काफी सारी इंजीनियरिंग होती है। ये कंपनी वही काम करती है एंड उन्हीं प्रोडक्ट्स में डील करती है। ऐसे ही आपने टेम्परेचर कंट्रोल रूम के बारे में सुना होगा, जहां पर हम एक स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। फिर वो हॉट भी हो सकता है, वो कोल्ड भी हो सकता है। तो जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उनमें ये कंपनी डील करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा दैट ये कंपनी क्या काम करती है। बेसिकली ये कंपनी जो इंसुलेशन में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनकी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ट्रेडिंग भी करती है। इन उन प्रोडक्ट्स का यूज करके ये कंपनी इंसुलेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी एग्जीक्यूट करती है। अब जो ये कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी 32 लोगों की टीम है, बट अभी इस कंपनी के मोर देन 230 क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी ने मोर देन 520 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करे हुए हैं। एंड अगर हम ये देखें दैट इस कंपनी की रेवेन्यू कहां कहां से आती है, कितनी रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग से आती है, कितनी रेवेन्यू ट्रेडिंग से आती है, कितनी रेवेन्यू सर्विसेज से आती है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 61% रेवेन्यू वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से आती है, अप्रोक्सीमेटली 24.5% रेवेन्यू वो ट्रेडिंग सेगमेंट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 14% रेवेन्यू इस कंपनी की वो सर्विसेज वाले सेगमेंट से आती है। तो इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो क्या हुआ, वो हुआ इंसुलेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। अब मैंने आपको पहले भी बताया था दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड हैं। दैट मीन्स अगर आपके प्रोडक्ट्स हाईली स्पेशलाइज्ड हैं तो जो उन प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल होती है, जितना ज्यादा टेक्निकल आपका प्रोडक्ट उतनी ज्यादा आपकी उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में इन्वॉल्वमेंट, ये नॉर्मली हमने देखा गया है। एंड अगर आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा टेक्निकल होते हैं, आप उन प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हो, तो फिर आपके पास प्राइसिंग पावर होती है। अब काफी छोटी कंपनी है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं उनके गिने चुने क्लाइंट्स होते हैं एंड ये हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिख रहा है। इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 86% रेवेन्यू वो टॉप 5 क्लाइंट से आती है, अप्रोक्सीमेटली 94% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर्स से आती है। बट जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। एंड आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 66% रेवेन्यू इस कंपनी की वो डोमेस्टिक बिजनेस से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 34% रेवेन्यू वो इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। एंड माइंड इट, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, यूएसए, ताइवान, जर्मनी, साउथ कोरिया। ये वो कंट्रीज है जो जानी जाती है क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन के लिए। जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वहां पर वो क्वालिटी वाइज A1 कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस की, तो आज की डेट में ये कंपनी इंडिया के 19 स्टेट्स में ऑपरेट करती है। इंडिया के 19 स्टेट्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल होते हैं एंड जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है वो आती है तमिलनाडु एंड उत्तराखंड स्टेट से। ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल था जो कि इस कंपनी के बारे में काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी का ये वाला फाइनेंशियल्स का चार्ट। अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में ये 15 करोड़ रुपीस से कम था, 14.88 करोड़ रुपीस का था। फिर ये कम हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपीस का हो गया है। फिर ये बढ़कर 15 करोड़ रुपीस का हो गया है एंड इस साल के टिल सितंबर ये 13 करोड़ रुपीस के आसपास इस कंपनी का एसेट बेस स्टैंड करता है। रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में ये 9.77 सीआर की थी। अगले साल ये 21 सीआर को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में ये कम हुई है एंड 18 सीआर से नीचे आ गई है। ये काफी बड़ा रिडक्शन है। एंड इस साल सितंबर 2024 तक इस कंपनी ने 5.5 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट करी है। तो देयर आर हाई चांसेस दैट फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये कंपनी पिछले साल के कंपैरिजन में भी कम में क्लोज करेगी। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में ये 15 लाख की थी,
फिर ये 90 लाख की हो गई है, फिर ये 1 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है, एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 42 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। आई मीन सी, रेवेन्यू कम हुई है बट प्रॉफिट इस कंपनी का बढ़ा है। हालांकि जो वो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है रिसेंट में। आई मीन मार्च 2022 में ये नेगेटिव था, उसके बाद ये पॉजिटिव है। एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में 3.42 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है, एंड अभी ये कंपनी 11.3% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 5.74% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो जैसे ही हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, हमको पता चल गया दैट बिजनेस वाइज तो इस कंपनी की जो पिक्चर है काफी रोजी पिक्चर बनती है। बट जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, वो रोजी पिक्चर नॉट सो रोजी पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। बिकॉज जो इस कंपनी का फाइनेंशियल बेस है वो काफी छोटा है। सेल्स में अभी हमें एक ट्रेंड मिसिंग लग रहा है, बेसिकली सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। हालांकि ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है, ये अच्छी बात है। एंड जो इस कंपनी के मार्जिन हैं वो भी इंप्रूव होते जा रहे हैं। अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 28.98 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। 10.14 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 46 शेयर्स का एक शेयर है इस कंपनी का, एंड 3000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी 1,38,000 रुपीस की। 6 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 8 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, एंड 13 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है। थोड़ी सी मशीनरीज परचेज करेगी, कुछ पैसे वर्किंग कैपिटल में यूज होंगे, एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस में। तो बेसिकली इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे ये कंपनी पैसे रेज करने वाली है, उनका एक प्रोडक्टिव यूज होने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दैट ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है, रेवेन्यू कम होती जा रही है, एंड प्रॉफिट इसका बढ़ता जा रहा है। ये थोड़ा सा इस कंपनी के केस में कंसर्निंग फैक्टर है। एंड ये कंपनी मार्केट में compete करती है वर्डसेल के साथ। ये एक लिस्टेड कंपनी है जो सिमिलर तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के रिटर्न्स देखें, तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कोई बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। इनफैक्ट इस कंपनी के अंदर देयर आर मैनी इन्वेस्टर्स जो कि एक हाई प्राइस पर अभी भी स्टक अप हुए पड़े हैं। एंड करंट में ये कंपनी लेस देन 21 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है। एंड जो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है ऑलमोस्ट 19 के पीई मल्टीपल पर। दैट मीन्स इस कंपनी ने लिस्टिंग गेन के लिए इसको थोड़ा सा कम ही छोड़ा है। एंड जब भी ऐसा होता है तो फिर आपको उस कंपनी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बिकॉज सी, कई बार इस तरह की कंपनियां आती हैं जो कि पूरे सेक्टर को रीरेट कर देती हैं। अब सी, अगर ये कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी होती तो इसकी वजह से क्या होता, जो इस कंपनी का ऑलरेडी एक लिस्टेड कॉम्पिटिटर है उसकी रीरेटिंग होती, वो और प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा होता। बट करंट में हमको ऐसा देखने को नहीं लग रहा है। दैट मीन्स जो इस कंपनी का कॉम्पिटिटर है उसने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। एसएमई आईपीओ है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।